इसी फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर देख रहे थे हम। पहला सेवा लाइकेन और ब्रायोफाइट, इसका ऑसिलेटेरिया हमने पढ़ा था। साइनोबैक्टीरिया में एल्गी चल रही है और अब नोस्टॉक देख रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया में दूसरा उदाहरण है नोस्टॉक का। तो नोस्टॉक में क्या क्या है, वर्गीकृत स्थिति एग्जाम में पूछी जाती है। वर्गीकृत स्थिति में संवर्ग है साइनोफाइसी और ट्राइब है हार्मोगोनी, ऑर्डर है नोस्टोकेलिज, कुल है नोस्टोकेसी, वंश है नोस्टॉक। ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्राप्ति स्थान नहीं पूछते हैं। फिर हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में नोस्टॉक में निवे सबसे ए पर है। निवे कैसी होती है इसकी। फिर एक तंतु का दे रखा है, एक तंतु बी पर, एक आवर्धित कोशिका, एक कोशिका दे रखी है डी पर, सी पर एक आवर्धित कोशिका दे रखी है सी पर। आवर्धित कोशिका एक कोशिका इस प्रकार की होती है। सेल वॉल, क्रोमेटोप्लास्ट, क्रोमेटोप्लाज्म, सेंट्रोप्लाज्म और साइनोफाइसिन और ग्रेन्यूल्स ये दे रखे हैं। कोशिका के बारे में हेटेरोसिस्ट डी पर दे रखा है। डी पर हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट सेल दे रखी है। और काइनेट व हेटेरोसिस्ट दे रखी है ई पर। ई पर ये दे रखी है काइनेट्स और हेटेरोसिस्ट ये दे रखी है। फिर एकाइनेट की श्रृंखला, एकाइनेट की श्रृंखला दे रखी है एफ पर। एकाइनेट की ये श्रृंखला है। ये हो गया डायग्राम नोस्टॉक का। फिर एग्जाम में पूछने वाली चीज़ें हैं, निवे की संरचना कैसी होती है नोस्टॉक की, देखते हैं। मालाकार कोशिकाओं की कहीं भिन्न भिन्न लंबाई वाली श्रृंखलाओं या तंतुओं का समूह निवे बनाता है। प्रत्येक तंतु एक श्लेष्मिक आवरण से ढका होता है। एक ही निवे में कई तंतु श्लेष्मिक आवरण द्वारा बंधे रहते हैं। श्लेष्मिक आवरण तंतुओं के आवरण से मिलकर बनता है। श्लेष्मिक संरचना एक बाहरी दृढ़ व कठोर पेलिकल नुमा झिल्ली से बंधी रहती है। तरुण निवे छोटी होती है किंतु परिपक्व निवे पर्याप्त बड़ी होती है। कई बार कई निवों के एक साथ मिल जाने से संयुक्त निवे भी बन जाते हैं। संयुक्त निवे भी बन जाते हैं निवे की संरचना। फिर इसके तंतुक की संरचना कैसी होती है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। नोस्टॉक के तंतुक पर्याप्त मुड़े हुए मालाकार और अंतर्ग्रंथित होता है। तंतुक निवे की परिधि पर अधिक सघन रूप से व्यवस्थित होता है। प्रत्येक तंतुक कई अंडाकार या गोल कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें कोशिकाएं सलत रूप से सिरे द्वारा जुड़ी रहकर माला की तरह दिखाई देती हैं। तंतु में स्थान स्थान पर रंगहीन रिक्त दिखाई देने वाली गोल या ढोलकाकार कोशिकाएं होती है, जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये सामान्य कोशिकाओं से बड़ी व तथा मोटी भित्ति युक्त संरचनाएं हैं। कभी कभी हेटेरोसिस्ट शीर्षस्थ भी होता है, जैसे नोस्टॉक लिंकिया में। तंतुक में विशेष परिस्थितियों में कुछ स्थानों पर एकाइनेट्स बनते हैं। एकाइनेट्स अन्य कोशिकाओं से बड़े, मोटी भित्ति तथा संचित भोज्य पदार्थ युक्त प्रतिरोधी बीजाणु हैं। एकाइनेट क्या है? बीजाणु है। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है इसके बारे में। प्रत्येक तंतु को अपने श्लेष्मिक आवरण से ढका रहता है और आवरण युक्त तंतु कहलाता है। फिर हम देख लेते हैं जनन। जनन के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। नोस्टॉक में जनन केवल कायिक विधियों से होता है जो निम्नलिखित हैं। तो कायिक विधि कौन कौन से? कुछ लेखक एकाइनेट को अलैंगिक जनन में सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले निवे विखंडन। जल में होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप बड़ी निवे छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है तथा प्रत्येक खंड वृद्धि कर एक नव निवे बना लेता है। तो ये हो गया निवे विखंडन। फिर हार्मोगोन द्वारा। नोस्टॉक में हार्मोगोन बनना एक सामान्य घटना है। तंतुक में जहाँ हेटेरोसिस्ट और कायिक कोशिका परस्पर जुड़ते हैं, वहीं से तंतुक टूट जाते हैं और इस प्रकार बने छोटे छोटे खंड हार्मोगोन कहलाते हैं। प्रत्येक हार्मोगोन श्लेष्मिक आवरण से बाहर निकलकर विभाजनों द्वारा नव निवे में परिवर्तित हो जाता है। ये हार्मोगोन द्वारा हो गया। नोस्टॉक हेटेरोसिस्ट के अंकुरण की अवस्थाएं दे रखी है। हेटेरोसिस्ट, पोलर नोड्यूल, न्यू ट्राइकोम, ये एक दूसरे से अलग होकर ये ब्रोकन वॉल ऑफ हेटेरोसिस्ट ये दे रखा है। फिर एकाइनेट्स द्वारा जनन कैसे होता है देखते हैं। कुछ परिस्थितियां प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों तथा उपयुक्त मात्रा में भोज्य पदार्थों की उपलब्धता के समय में तंतु की कुछ कोशिकाएं भोजन संचित कर एक मोटी भित्ति स्रावित करके एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है। ये कोशिकाएं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे जल की कमी तथा उच्च तापमान दशाओं के समय सुप्त पड़ी रहती है। अनुकूल
परिस्थितियों के आगमन पर एकाइनिड्स अंकुरित होकर नोस्टॉक के नवीन तंतु को जन्म देते हैं। फिर हेटेरोसिस्ट के अंकुरण द्वारा, तो कभी कभी अपवाद स्वरूप हेटेरोसिस्ट क्रियाशील हो जाते हैं और अंकुरण द्वारा नोस्टॉक के नए तंतु बनाते हैं। फिर अंत्य बीजाणु द्वारा बाई एंडोस्पोर। तो ब्रांज व स्प्राट ने बताया कि नोस्टॉक कम्यून नोस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम में हेटेरोसिस्ट की अंतर वस्तुएं विभाजित होकर अंत्य बीजाणु एंडोस्पोर बनाती हैं, अतः बीजाणु मुक्त होने पर नोस्टॉक के नए तंतुओं में परिवर्तित होते हैं। तो ये था जनन नोस्टॉक का। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपको बॉटनी के और भी इसमें लेक्चर और भी जूलॉजी के आगे लेक्चर देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।